तो हाँ जी, राम राम सबको। तो आज हम जा रहे हैं कुल्लू मनाली और ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो कितना मज़ा आएगा, क्या आएगा, वो आप आगे देखिएगा। अपने मुंह से नहीं कहने वाला, उम्मीद है मेरा पहला ब्लॉग है तो आप मुझे सपोर्ट करोगे। और आगे भी ब्लॉग हम आते रहेंगे रेगुलरली। तो चलिए आगे मिलते हैं। काफ़ी देर की लंबी ड्राइव के बाद और फिर हम पहुंच जाते हैं अपने होटल और यहाँ पे करते हैं मस्ती। यहाँ पे बन जाता हूँ मैं बॉबी देओल, मुझे याद आ जाती है बॉबी देओल की वो फिल्म, और करते हैं डांस। उसके बाद हम सुबह सुबह निकल देते हैं बिल्कुल तैयार होकर, कपड़े पहन के, अपनी जैकेट वैकेट एकदम पूरा शरीर कस के बर्फ़ की वादियों के बीच में। और ये मेरा दोस्त, इसको पता नहीं क्या हो रहा है, ये इधर से उधर खिड़की पे कभी इधर जा रहा है। उसके बाद हम अटल टनल पे सीधे पहुंच जाते हैं और अटल टनल से होते हुए आप अटल टनल का यहाँ पर नज़ारा देखिए। भाई मुझे तो ऐसा सुकून मिला बहुत ज़्यादा। आप कभी आए हो तो आप भी बताइए आपको कैसा लगा। और यहाँ पे अंधेरा बहुत रहता है। उसके बाद हम यहाँ से अटल टनल से निकल से पहुँच जाते हैं सोलांग वैलियों की वादियों में, और ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखकर बड़ा सुकून मिलता है। और उसके बाद पता नहीं हम यहाँ पे ऐसी कौन सी जगह पे पहुँच जाते हैं कि हमें गिरने लौटने का मन करने लगता है और हम गिरते हैं। उसके बाद हमारी अचानक से नज़र चली जाती है वही जो हमें चाहिए। जी हाँ, क्या नीचे हमें एक नदी दिख जाती है। तो करीब जिस चोटी पर हम थे वहाँ से करीब 800 मीटर की गहराई में थी। हमारे अंदर एक कीड़ा जगने लगता है। वो कौन सा कीड़ा है वो मुझे पता नहीं है। वो कीड़ा ऐसा जगने लगता है कि हम सोचते हैं कि क्यों ना अब इस पर जाया जाए। अचानक हम पहाड़ से गिरते लुढ़कते नीचे पहुँच जाते हैं नदी के पास। हमें नहीं पता होता कितनी क्या है कैसे, और वहाँ पहुँचने के बाद हमें समझ में आने लगता है वाह हम तो बहुत गहराई में आ गए, अब ऊपर कैसे जाया जाएगा। लेकिन पानी की इस ठंडी ठंडी हवा को देख के हमें लगता है वाह अब ऊपर जाने का कोई मन नहीं है। लेकिन अब सांस वहाँ पर जाने लगती है तो हम निकल आते हैं। उसके बाद वापस आने लगते हैं हम अपने रूम की तरफ, और ये पहाड़ियों का नज़ारा देखते हुए जब हम रूम की तरफ आ रहे होते हैं तो हमारी नजर जाती है इस घर पर। अब इस घर में ऐसा क्या है वो हमें भी समझ में नहीं आया। उसके बाद बनने की कोशिश करते हैं हम शाहरुख खान, और ये पोज समझ में नहीं आया क्यों थी। आ जाते हैं रूम पर, और रूम पर आने के बाद फिर हम यहाँ पे बॉन फायर में थोड़े से मज़े लेते हैं गाने के साथ। ये हमारे टीएल साहब और हम सब थोड़ा डांस करते हैं, गाने बजाते हैं। और उसके बाद समझ में नहीं आता कि मुझे बार बार नाचने का मन क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं जब आया था तब भी उस रात को नाचा। अभी दूसरी हमारी नाइट है, उसको भी हम केवल बॉन फायर पर नाच रहे हैं। पूरा नाचते नाचते रात गुजार दी। उसके बाद सोने चले गए। सुबह जगे और जगने के बाद फिर हम निकल जाते हैं कसोल के लिए। ये आप देखिए कसोल का रास्ता, यहाँ से हमें ये बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ दिखाई दे रही हैं और बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है। आप कभी आइएगा तो आपको ऐसा लगेगा वाह क्या स्वर्ग में आ गए हैं। लेकिन सच में यार यहाँ के लोग भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं। ड्राइवर भाई बहुत अच्छे थे हमारे। उसके बाद हम यहाँ से पहुँच जाते हैं कसोल के नेचर पार्क। यहाँ पर नेचर पार्क में पहुँचने के बाद हमें वो देखने को मिलता है जिसके लिए एक लड़का लड़की तड़पते हैं। क्या वो आप समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी झाड़ हैं, पेड़ हैं बड़े बड़े, जिनके पीछे जाकर आप आराम से वो सब कर सकते हैं। और वो सब नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब फ़ोटो खिंचा सकते हैं उसके पीछे जाके। और ये यहाँ पे हमें देख के एक बाबू सोना साथ में आते हुए, तो हमने सोचा इनकी वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद हम पता नहीं हमारी नज़र अचानक से नदी की तरफ हम देख रहे होते हैं वहाँ से, तभी हमारी नज़र जाती है कि नदी की गहराई यहाँ पे भी अच्छी है, क्यों ना इसके पास में जाए। और इसकी हम वीडियो बना ही रहे होते हैं, तभी अचानक से हमारी नज़र चली जाती है वहाँ पर पड़ी हुई एक गाड़ी पर। जी हाँ, नदी की गहराइयों के बीचों बीच एक गाड़ी पड़ी हुई है। फिर हम उतर के चले जाते हैं उस गहराई में। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे गाड़ी एकदम टूटी फूटी पड़ी हुई है। जब हम वहाँ के पास के लोगों से पूछते हैं ये क्या है, तब वो बताते हैं कुछ साल पहले यहाँ पे एक सुनामी आई थी, नदी में बाढ़ आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ, होटल सब कुछ बह के यहाँ आ गए थे। और ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या ट्रैप, अलग तरह का एक ट्रैप यहाँ पे चल रहा है, और हमारा भी मन मोहित हो गया। उसके बाद हमारे डीएल साहब बोले चलो चलते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हड़म्पा देवी टेम्पल, और यहाँ पे चल रहा था वहाँ का मशहूर डांस। उसको देखने के बाद हमारा जो रूम में गदगद हो गया। लेकिन ये क्या, ये भाई लोग हमारी समझ में नहीं आ रही ये क्या कर रहे थे इनके बीच में। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक लोकल टेम्पल में जाके दर्शन करते हैं। बड़ा धार्मिक मंदिर था, और यहाँ जाने के बाद लगा कि हाँ शांति बड़ी अच्छी चीज़ है, और हमें वहाँ पे बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा। और उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ पे आराम किए, यहाँ पे घूमे, और फिर उसके बाद थोड़ी सी मार्केट की तरफ निकल गए। यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग खींचने के बाद
हम लोग जो है वापस की तरफ आने लगते हैं। फिर हमें याद आता है कि नहीं यार, अभी तो यहाँ पे एक पार्क है, उसमें जाना बाकी रह गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं अच्छा से। यहाँ पे बहुत सारे याक होते हैं, या नीचे से हम कहें तो सांड होते हैं, और सांडों के साथ हम फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे भी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। चलिए उसके बाद और थोड़ा सा ही चलने के बाद फिर हम पहुंच जाते हैं मनु टेम्पल। यहाँ पे क्या है, एक मड़ी थी और वो गिर गई थी, उसको लेने के लिए भोलेनाथ आए थे। तो वो जब नहीं दी गई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद तभी से यहाँ पर पानी ऑटोमेटिक गर्म निकलता है। यहाँ बहती हुई नदी है, नदी में से भी आपने देखा कि किस तरह से गर्म पानी निकल रहा है, एकदम धुआं दे रहा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर गुरुद्वारा है मंदिर से सटा हुआ, और वहाँ पर चावल जो है बिना आग के पकाए जाते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम आ गए हैं वापस, और वापस अभी रूम की तरफ पहुँच जाएंगे और फिर करेंगे थोड़ा सा नाइट में एंजॉय। तो हाँ जी, अभी हम वापस आ गए हैं और आगे ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे। तो हमें सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट करके दे देना।